ए एंड एंगल सी इन ट्रिग्नोमेट्री। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई ए और एंगल सी को लेकर। क्वेश्चन होता है फाइंड साइन ए साइन सी, कन्फ्यूजन शुरू, रट्टा लगा लिया। तो आज इस वीडियो में बेटा हम एंगल ए और एंगल सी का डिफरेंस क्लियर करेंगे। एंगल ए कब होता है, एंगल सी कब होता है। हमें पता है जो बेटा हमारी ट्रिग्नोमेट्री है जो राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित है। जहाँ देखो हमें एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो बी पर राइट एंगल है। ट्रायंगल की बेटा थ्री साइड होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। बेटा परपेंडिकुलर आपकी होती है जो वर्टिकल साइड है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो आपकी हॉरिजॉन्टल साइड है उसे बेटा हम बेस बोलते हैं। और जो बेटा आपकी डायगोनल होता है उसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो अब इस डायग्राम को बेटा ध्यान से देखो, जहां पर आपका BC बेस है, क्योंकि BC जो है ये हॉरिजॉन्टल साइड है तो BC बेस है। जो आपका C एंगल है बेस और हॉरिजॉन्टल के ज्वाइनिंग पॉइंट पे बन रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम इसी एंगल को फाइंड करते हैं जो बेस और हॉरिजॉन्टल लाइन के ज्वाइनिंग से बनता हो। बेटा इस डायग्राम में अगर हम कोई भी एंगल फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा साइन सी, कोज सी, टेन सी, सिक सी, कोसिक सी। अब देखो बेटा एक्चुअली ए और जो सी एंगल है ना, ए और सी, ये इसमें डिफरेंस कोई नहीं ज़्यादा बेटा, सिर्फ डिफरेंस है ट्रायंगल के रोटेशन का। अगर बेटा हम इस ट्रायंगल को रोटेट करके देखते हैं, ये देखो बेटा हमने ट्रायंगल को रोटेट किया, ये देखो भाई ट्रायंगल को रोटेट किया। अब देखो अब हमारा बेस चेंज हो गया। बेस हमारा कौन सा साइड होती है, जो भी हॉरिजॉन्टल साइड होगी वो हमारा बेस होगा, और जो भी वर्टिकल साइड होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब ये हमारी वर्टिकल साइड है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल साइड है तो ये हमारा बेस है। इसी चीज को हमने समझना है। अगर बेस जे है फिर देखो बेस एंड एच के ज्वाइनिंग से एंगल कौन सा बन रहा है, ए एंगल बन रहा है। तब इस ट्रायंगल में हम ए एंगल को फाइंड करेंगे। आगे देखो बेटा, बेटा हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी हैं, दोनों ट्रायंगल ए बी सी है। इस ट्रायंगल में बेटा ध्यान से देखो, जे आपका पी है, जे आपका बी है और जे आपका एच है। एच कितना आएगा बेटा आपका, एच का आपको पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी आपका 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 स्क्वायर रूट किया 25 का तो आपके पास एच आ गया 5। एच आपका बेटा 5। तो आपकी ट्रायंगल की मेजरमेंट 3 और 4 है, 3 और 4 है। ये देखो 4 3 4 3, तो एच आपका जहां पर भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब बेटा आगे नोट करो भाई, परपेंडिकुलर आपका ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। हम बेटा 1 की बात कर रहे हैं, जे हमारी ट्रायंगल 1 है, जे हमारी ट्रायंगल 2 है इन ए बी सी 1। तो बेटा जहां पर हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, हमारे पास जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास बी सी है 4, बेस बेस हमारे पास ए बी है 3। ये देखो परपेंडिकुलर है वर्टिकल साइड, ये हमारा बेस है ए बी 3 और ये हमारा हाइपोटेनियस है एच। तो बेटा अपने से हमारा है ए सी है जो 5 है। अगर ट्रायंगल 1 की बात करेंगे तो बेटा हम इसमें ए साइन ए फाइंड करेंगे, कोज ए फाइंड करेंगे, टैन ए फाइंड करेंगे। साइन ए क्या आपका पी बाई एच, पी कितना है
4/5। कोज ए B/H, B कितना आपका 3/5। tan A P/B 4/3। अगर बेटा ट्रायंगल आप एक डायग्राम 2 की बात करते हो, डायग्राम 2 की बात करते हैं, तो जहाँ पर बेटा हम कोई भी एंगल फाइंड करेंगे वो होगा साइन सी, कोज सी, tan सी। साइन सी कितना आपका आएगा P/B, P कितना है 3/5। कोज सी B/H, B कितना है 4/5। tan सी P/B 3/4। तो ये बेटा डिफरेंस आपका है एंगल सी और एंगल ए का। जो भी आपका एंगल हॉरिजॉन्टल साइड पे होगा, आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में उसी एंगल की बात करोगे। नंबर 1 डायग्राम से सभी एंगल ए फाइंड करेंगे, नंबर 2 डायग्राम सभी एंगल हम सी फाइंड। ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल सी इक्वल आता है। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी व्हेन, रिमेंबर, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है 2 साइड इक्वल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, एक साइड 90 होगी, तो इन दोनों का प्लस कितना होगा 90 डिग्री। इक्वल एंगल कब आएंगे जब जे आपका 45 डिग्री होगा। अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल है, लेट। तो आप बेटा ए बी आपकी 3 है तो बी सी आपकी 3 है, तो एच आपका कितना आएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर रूट 3√2 बेटा आपका एच आ जाएगा। अब देखो बेटा, अब हम इस ट्रायंगल को बेटा रोटेट करो। आप इस ट्रायंगल को अब बेटा आप रोटेट करो। देखो जहाँ पर जो आपका वर्टिकल पॉइंट है, हम इसे कॉपी पेस्ट करके रोटेट करते हैं। लो भी हमने इसे बेटा रोटेट कर दिया भाई। अब देखो भाई, अब देखो भाई, जहां पर आपका ये है परपेंडिकुलर वर्टिकल साइड, ये आपका बेस हॉरिजॉन्टल साइड, ये आपका हाइपोटेनस। अब जहां देखो बेटा, ये आपका हो गया बेस हॉरिजॉन्टल साइड, ये आपका परपेंडिकुलर वर्टिकल साइड। अब देखो जहाँ P भी 3 है B भी 3 है, जहाँ भी P भी 3 है B भी 3 है, आप साइन A फाइंड करो, साइन C फाइंड करो, तो आपकी वैल्यू सेम आएगी। साइन C कितना आएगा बेटा आपका 3/3√2। साइन A कितना आएगा आपका 3/3√2। ये देखो 3/3√2। तो रिमेंबर रखो, आइसोस्केल ट्रायंगल में जहाँ पर आपकी ए और एंगल सी इक्वल होंगे, वहाँ पर आपका साइन सी और साइन ए भी इक्वल आएगा। अगर आपकी साइडें इक्वल है तो भी आपका साइन सी और साइन ए इक्वल आएगा। ये इक्वल हमेशा 45 पर होते हैं। अब आगे देखो बेटा, क्या आपको साइन 45 की वैल्यू याद है? क्या आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू याद है? कितनी वैल्यू होती है 1/√2। कोज 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। वाई क्यों? क्योंकि 45 डिग्री पर जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है वो आइसोस्केल्स होती है। तो आगे से ध्यान रखना बेटा, हमने सिर्फ जो बेस और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है उसी एंगल की बात करेंगे। जहाँ पर ए हो, जहाँ पर सी हो, बी हो, क्यू हो, आर हो बेटा।